हैं कि विभाजकता यानी कि डिविजिबिलिटी क्या होती है। सपोज कीजिए आपके पास एक नंबर है 4, आपके पास एक नंबर है 4 और इसको आपने 2 से किया डिवाइड, यानी कि 2 से दिया 4 में भाग, 2 से 4 में भाग दिया, तो 2 दूनी 4 ये हुआ और शेष कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ कट गया। तो जब शेष कुछ भी नहीं बचता है तो हम ये कहेंगे कि जो 4 ये संख्या है वो इस 2 से विभाजित है, यानी कि डिविजिबल है। तो ध्यान रखना, जब शेष यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता है, नीचे सब कुछ कट जाता है, तो उस केस में हम कहते हैं कि ये संख्या जिस संख्या से भाग दी जा रही है उससे डिविजिबल है। बात इतनी समझ गए? तो अब देखो यहाँ पे हमें भाग देने की जरूरत पड़ रही थी। जैसे एक संख्या सपोज 12 है, इसको हमें देखना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, तो ये 3 चौके 12, यहाँ नीचे कट गया, कुछ नहीं बचा, तो हम ये कहेंगे कि 3 से ये विभाजित है। लेकिन इन नियमों को जानने के बाद आप तुरंत ये कह पाओगे कि ये संख्या 3 से डिविजिबल है या नहीं है, बिना भाग दिए। हाँ, बिना भाग दिए आप ये जान जाओगे कि ये संख्या डिविजिबल है कि नहीं है। किससे? 2 से, 3 से, 4 से, जो भी संख्या से, जिस भी संख्या से आपको देखना है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि 2 से विभाजित होने का क्या नियम होता है। अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर यानी कि यूनिट प्लेस पर 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8, यानी कि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 यानी सम संख्याएं हो, तो समझो वो संख्या 2 से विभाजित है। जैसे कि 142 ये 2 से विभाजित है। क्यों है? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर, यहाँ देखो इकाई के स्थान पर 2 है, इनमें से कोई एक संख्या है ना, तो इसलिए ये 2 से विभाजित है। एक और संख्या ले लो, एक और संख्या लो 151, ये 2 से विभाजित नहीं है। नहीं इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इकाई के स्थान पर देखो 1 है, जो कि सम संख्या नहीं है, यानी कि 0, 2, 4, 6 या फिर 8 में से कोई एक संख्या ये नहीं है। एक बार आप टेस्ट कर लो इसको। जैसे 151 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये हुआ 2 सते 14, एक बचा नीचे, एक हमने उतार लिया 11, और ये 2 बचे, ये 10, 2 बचे 10 और नीचे एक शेष बच गया। तो हमने पहले ही बताया आपको कि जब कुछ भी शेष न बचे तभी आप मानना कि वो डिविजिबल है। यहाँ पे एक शेष बच गया यानी कि ये डिविजिबल नहीं है। इतनी बात समझ गए? चलो बहुत अच्छे। अब हम समझते हैं कि 3 से विभाजकता का नियम क्या है। कोई संख्या 3 से विभाजित कब मानी जाएगी? देखो आपके पास एक नंबर मैं आपको देता हूँ 3, 2, 1, 321। अब देखो इसके सारे संख्याओं का आप सम करो, यानी कि 3 + 2 + 1, ये कितना आ रहा है? 3, 2, 5, 1, 6। अब आपको देखना क्या है, ये जो 6 आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। कैसे? भाग देके देख लो, 3 दूना 6 है ना। देखो 3 से भाग देंगे 6 में, तो ये 3 दूना 6, नीचे कुछ नहीं बचा, तो 6 जो है ये 3 से विभाजित है। तो हम ये कहेंगे कि जब किसी संख्या के अंकों का योग यानी कि इसमें देखो 3, 2, 1 है, तो तीनों को जोड़ लेंगे। अगर अंकों का योग जो है वो 3 से विभाजित है तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। बहुत ही आसान नियम है 3 से विभाजित होने का नियम। अब आगे देखते हैं 4 से विभाजित होने का क्या नियम है। 4 से विभाजित होने के लिए देखो बच्चों, किसी संख्या का लास्ट 2 नंबर्स यानी कि लास्ट 2 डिजिट्स जो होने चाहिए वो या तो 0 हो, 2 0 हो, या तो वो 4 से विभाजित हो। जैसे एक एग्जांपल आप ले लो 100। लास्ट 2 डिजिट कौन से हैं? अंतिम 2 संख्या है, एक तो ये है और एक ये दोनों 0 है, तो ये संख्या 4 से विभाजित है। उसी तरह से एक और संख्या ले लो 112। अब 112 में देखो बच्चों लास्ट 2 डिजिट कौन से हैं? 1 और ये वाला 2, ये 12 जो है ये अंतिम में आ रहा है। तो इस 12 को हम चेक करेंगे क्या ये 4 से डिविजिबल है, क्या ये 4 से विभाजित है। तो हम पाएंगे कि ये 4 से विभाजित है, क्योंकि 4 तिहाई 12 तो होता है। 4 का अगर 12 में भाग देंगे तो ये 4 तिहाई 12, ये 4 से विभाजित है। तो अगर लास्ट की 2 संख्याएं, ये लास्ट के 2 नंबर 4 से विभाजित होते हैं या फिर वो 0 होते हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो 4 से विभाजित होगी। बहुत अच्छे। अब चलो जल्दी आगे बढ़ते हैं और हम सीखते हैं 5 से विभाजित होने का नियम क्या है। ये सबसे आसान नियम है, बहुत आसान है। देखो कैसे है। अगर किसी संख्या के अंत में 0 हो या फिर 5 हो तो समझ लेना वो संख्या 5 से डिविजिबल है। जैसे 10 ये भी 5 से डिविजिबल है, 15 ये भी 5 से डिविजिबल है,
525 ये भी 5 से डिविजिबल है और 600 ये भी 5 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 है, 5 है, 5 है, 0 है। तो 0 या फिर 5 हो तो समझ लेना कि 5 से डिविजिबल है। अब 111 देख लो, यहाँ पे 1 है तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये बहुत आसान सा था। उसके बाद देखते हैं 6 से विभाजित होने का नियम। हमने अभी तक सीख लिया 2 से विभाजित होने का नियम। अब बस एक नजर में करूं एग्जाम की तैयारी। विभाजित होती हैं 2 और 3। तो जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाजित होती हैं वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। जैसे एक संख्या आप एग्जांपल ले लो 12। 12 क्या 2 से विभाजित है? तो हम कहेंगे हाँ सर 2 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि यूनिट स्थान पर यानी कि इकाई के स्थान पर 2 है तो 12 2 से विभाजित है। अब हम देखेंगे 3 से भी विभाजित है क्या? तो हम कहेंगे जी हाँ 3 से विभाजित है क्योंकि इसकी संख्याओं का योग यानी कि 1 + 2 = 3 है और ये 3 जो है ये 3 से विभाजित है तो ये संख्या 3 से भी विभाजित है। तो 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है तो ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। चेक कर लो एक बार, ये 6 का 12 में भाग दोगे तो 6 दूना 12, शेष बचा 0 तो ये 6 से विभाजित है। तो सिंपल सा नियम है, अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वो 6 से भी विभाजित होगी। आगे हम सीखते हैं कि 8 से विभाजित होने का नियम क्या है। डिविजिबिलिटी बाय 8। देखो 8 से विभाजित होने के लिए बहुत ही सिंपल नियम है। कहता क्या है ये कि अगर संख्या के अंत में 3 जीरो हो या फिर संख्या के अंतिम के 3 अंक जो हैं वो 8 से विभाजित है तो वो संख्या भी 8 से विभाजित होगी, है ना। जैसे सपोज करो एक संख्या है 8 1 8 2 6। अब देखो हमें करना क्या है, लास्ट की 3 डिजिट पे ध्यान देना है। 8 2 6 8 2 6 पे ध्यान देना है। अब हम देखेंगे कि ये जो है 8 से विभाजित है कि नहीं है। तो भाग दे के देख लेते हैं। जैसे 8 से भाग देंगे इसमें 8 2 6 तो देखो 8 एकम ये 8 हुआ, यहाँ पे 2 उतर गया और यहाँ पे 0 रखेंगे ये 6 उतर गया, 8 3 ये 24 यानी कि ये नहीं कट रहा है, यहाँ 2 शेष बच जा रहा है। तो ये पूरी की पूरी संख्या जो होगी ये 8 से विभाजित नहीं होगी। चलो अब एक और संख्या देख लेते हैं, यही संख्या लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसमें 8 1 8 2 4 कर देते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं लास्ट का 3 डिजिट यानी कि 8 2 4 को हम लेंगे और चेक करेंगे कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। चेक करेंगे कि 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखो चेक कर लेते हैं, ये 8 से 824 में भाग देंगे तो 8 एकम 8 और ये 2 को हमने उतार लिया, यहाँ पे 0 बढ़ाया, 4 को भी उतार लिया तो 8 3 24 है ना। तो ये जो है 8 से विभाजित है। तो अगर लास्ट की 3 संख्याएं 8 से विभाजित है या फिर तीनों के तीनों 0 हैं तो हम कहेंगे कि ये पूरी की पूरी संख्या जो है ये 8 से विभाजित है। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल था, इसे आप याद रखना। अगला देखते हैं कि 10 से विभाजित होने का नियम क्या है। 10 से विभाजित होने का सबसे आसान नियम है, इससे आसान कुछ भी नहीं है। अगर संख्या के अंत में 0 है तो आप सीधे सीधे कह देना कि वो संख्या 10 से डिविजिबल है यानी विभाजित है। जैसे कि 100 200 10 20 30 ये सारी की सारी संख्याएं 10 से डिविजिबल है। अब अगला और सबसे लास्ट देखते हैं हम कि 11 से विभाजित होने का नियम क्या है। ये थोड़ा कठिन है, ध्यान देना। 11 से विभाजित होने का नियम देखो एग्जाम्पल के जरिए मैं समझाता हूँ, उदाहरण लेके समझाता हूँ। आप एक संख्या मानो 121। अगर आपको जांचना है कि ये संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं है तो करना क्या होगा, आपको इसके अल्टरनेट नंबर्स का सम करना होगा। अल्टरनेट नंबर मतलब देखो पहले 1 और 1 को जोड़ेंगे, कितना आया, इसको 1 और 1 को जोड़े हम तो ये कितना आया 1 + 1 = 2। और दूसरी बार में जो छोटा है उसको जोड़ लेंगे 2 को, तो 2 एक ही है तो ये तो 2 ही हुआ। तो अब देखो दोनों को हमने जोड़ लिया, मतलब कि सपोज करो जैसे ये संख्याएं हैं, मान लो यहाँ एक संख्या है, यहाँ 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 ये सारी संख्याएं हैं। तो हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि इसको 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 और इसको जोड़ना है। उसके बाद दूसरी बारी में क्या करना है, दूसरी बारी में जो बची है संख्याएं उनको जोड़ लेना है। जैसे इसको जोड़े, इसको, इस वाले को और इस वाले को। तो इन सबको आप जोड़ोगे तो पहले जोड़ने का जो सम आया था उसमें से दूसरे वाले को घटा दोगे
अब देखना क्या है कि अगर वो सम 0 है, सॉरी वो जो रिजल्ट आ रहा है घटाने के बाद वो 0 है या फिर 11 से डिविजिबल है, तो संख्या भी 11 से डिविजिबल होगी। नहीं समझ में आएगा फिर समझाता हूँ। एग्जाम्पल वाले से ही देखते हैं हम। देखो 121 हमने लिया था एग्जाम्पल, तो हमने 1 और 1 को आपस में जोड़ा, 2 आया, और एक और संख्या हमारे पास है 2 है। अब 2 में से इस वाले 2 को घटाएंगे तो कितना हुआ, ये 0 आया। 0 आ गया मतलब ये संख्या 11 से डिविजिबल है। चलो एक और संख्या लेकर मैं समझाता हूँ, उससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ध्यान देना। एक और संख्या लेकर समझाता हूँ। जैसे सपोज करो आपके पास एक संख्या है 881422। कितने अंक की संख्या है, 5 अंक की संख्या है। तो इसमें हम एक एक छोड़ करके संख्याओं को जोड़ेंगे। जैसे 2, 4 और 8 को 1 में जोड़ेंगे, तो 8 + 4 + 2 कितना हुआ, 8 4 12 2, ये 14 हो गया। उसके बाद ये जो बची संख्या है, बची हुई जो संख्या है उनको फिर 1 में जोड़ेंगे, 1 और इसको 2 को 1 में जोड़ेंगे, तो 1 + 2 ये कितना हुआ, ये 3 हुआ। पहले देखो 14 आया था और दूसरी बारी में ये 3 आया है, तो 14 में से हम 3 घटाएंगे तो हम देखेंगे 14 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 11, और ये जो 11 है ना, ये 11 से विभाजित है। ये जो 11 है वो खुद भी 11 से विभाजित है। तो नियम यही कहता है कि जो ये लास्ट में रिजल्ट आता है घटाने के बाद जो संख्या आती है, या तो ये 0 हो और या तो ये 11 से विभाजित हो, 11 से विभाजित हो। तो अगर ऐसा कंडीशन बनता है, ऐसी कंडीशन अगर बनती है, तो समझ लो पूरी की पूरी संख्या यानी कि ये वाली संख्या 11 से विभाजित है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना, और अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, हम आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश